Hello viewers, welcome you all to my YouTube channel. Today we will study about Chipko movement. This movement began from Chamoli district of UP, you may say Uttar Pradesh, in March 1974. The contribution of the Chipko movement is in the name of brave woman Srimati Gaura Devi and her 26 followers. She took a group of 26 women to the forest and they hugged the trees there. They were in the opinion that woodcutters had to cut first the woman, then after the tree. Then after it spread in another part of the country. Later on it was led by Sundar Lal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt. Bahuguna once said that a tree is like 10 suns because it gives 10 valuable things: oxygen, water, energy, food, clothes, medicine, timber, fodder, flowers and shade. अब इसे हम हिंदी में समझाने का कोशिश करते हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें जो चीज़ है ना प्रस्तुत, उसी को हम इसमें बताने का कोशिश कर रहे हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले से प्रारंभ हुआ। कब शुरू हुआ? तो मार्च 1974 में। मतलब उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है चमोली, ठीक है। तो उसी ज़िला से ये शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो मार्च 1974 में। अब चिपको का अर्थ क्या होता है? चिपको हिंदी ही शब्द है, कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। तो चिपको का अर्थ क्या होता है? चिपको का अर्थ होता है चिपक जाना। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं डस्टर से, तो वो चिपक जाता है ना, तो वो चिपकना दूसरा हुआ। कभी कभी क्या होता है, कैसे बच्चे अपने माँ से चिपक जाती है। कोई दोस्त जो एक दूसरे को जब बहुत दिन पर देखता है तो कैसे वो गला मिल जाता है, कैसे हाथ गलवहियाँ कर लेता है। तो वो सेंस है कैसे, तो पूरा हाथ से जो है ना उसको घेर लेना, या हाथ में हाथ मिला करके पूरे पैर को घेरना, ये कंसेप्शन है चिपको का, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है क्लिंग। अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो क्लिंग या हग इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है। तो ये प्रारंभ हुआ मार्च 1974 में चमोली डिस्ट्रिक्ट से। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो एक बहुत ही बहादुर महिला थी, उसका नाम था गौरा देवी। उसके कान में खबर आई कि ठेकेदार लोग आए हैं, जंगल को पूरा काट डालेंगे। उनके लकड़हारा लोग आए हैं, लकड़ी काटने वाले। वो क्या करेंगे? तो पूरा जंगल को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कि तुरंत उसने अपने 26 गो दोस्त सबको बुलाया। 26 को जो उसकी सहेली सब थी, मित्र महिला थी, सबको इकट्ठा किया, 26 महिला को, और सबके साथ ले करके वो जंगल चली गई। अब गौरा देवी और उसके साथी जो लोग हैं वो आंदोलन चलाए कि पहले काटने वाले को पहले मेरे लाश से गुजरना होगा, उसके बाद जो है सही पेड़ कटेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने पेड़ को गले लगा लिया, पेड़ से चिपक गई वो और उनके साथी। आप चित्र में देख सकते हैं, पेज नंबर 53 में गौरा देवी का भी चित्र देख सकते हैं। और महिला सब हाथ में हाथ मिला करके कैसे पेड़ को घेरे हुए हैं, कैसे पेड़ से चिपकी हुए, वो देख सकते हैं। या फिर देख रहे हैं ये बच्चा, सियाना और महिला सब कैसे पेड़ को ऐसे पकड़े हुए हैं, लकड़हारा सबको ये बताने के लिए कि पहले तुमको मेरे शरीर को काटना होगा, उसके बाद ही तुम इस पेड़ को काट सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से 26 महिला को, 26 महिला साथियों को इकट्ठा किया और सबको साथ लेकर के जंगल गई गौरा देवी। और गौरा देवी और उसके साथी सब पेड़ से चिपक गए। उन्होंने कहा कि पहले मेरे शरीर को काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। अब पेड़ के जगह पर या पेड़ से पहले उन महिलाओं को काटना मुश्किल काम था। ऐसा करने का हिम्मत ठेकेदार के लकड़हारे लोग नहीं कर सके और इस तरह से पेड़ कटने से बच गए। आगे चल कर के यह आंदोलन देश के अन्य भाग में भी फैला, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व देश के प्रख्यात पर्यावरण कर्मी सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया।
अब सुंदरलाल बहुगुणा का आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पेड़ पौधा से उनको कितना प्रेम था, कितना लगाव था। वो कहा करते थे कि एक पेड़ 10 पुत्र के समान है, क्योंकि यह एक पेड़ हमें 10 महत्वपूर्ण चीज़ देता है: ऑक्सीजन, पानी, ऊर्जा, ईंधन, कपड़ा, दवा, इमारती लकड़ी, चारा, फूल तथा छाया। अब इसमें आपको ज़्यादा जिज्ञासा हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे आप इसको साइंस में पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीजन देता है, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे पौधा ऑक्सीजन देता है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो है सो पानी, जहाँ पर पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, बादल को आकर्षित करते हैं, और फिर वो जो बादल वर्षा कराता है तो पानी उपलब्ध होता है। फिर पेड़ के माध्यम से जल भूमिगत होता है, तो भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में, पानी का स्तर बढ़ाने में पेड़ का योगदान है। ऊर्जा, अब जो है ऊर्जा जगह हम जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधा ही से तो प्राप्त होता है। तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। या फिर कह लीजिए कि ईंधन से भी जो ऊर्जा का स्रोत, एक ईंधन भी तो है, तो ईंधन के रूप में प्राप्त होता है। और दूसरा है कि आप कपास देखते हैं या रेशा कुछ जो है वो पेड़ से तैयार होते हैं, बहुत सारे ऐसे रेशे हैं, उससे कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मेडिसिन वैल्यूड प्लांट होते हैं, जस्टिसिया, धुआतोदा, ओसिमम सेंक्टम, या फिर कह लीजिए एजाडिरेक्टा इंडिका, मेंगीफेरा इंडिका, सोलेमन इंडिका, इस तरह के बहुत सारे बोटेनिकल मेडिसिन वैल्यूड प्लांट होते हैं जिससे कि आपको दवा मिलता है। उसके बाद देख जितना कितना महंगा इमारती लकड़ी सब है, चंदन, सागवान, ठीक है, ये सखुआ, शीशम, तो ये सब इमारती लकड़ी में आता है, तो ये सभी इससे मिलता है। अब देखिए जैसे गुलर का वृक्ष है, उसका जो पत्ता सब बकरी, गाय, ये सब कितना चाव से खाती है, या पीपल का पत्ता सबको चारा में मिलाता है, या छोटे छोटे ऐसे प्लांट सब होते हैं जिसके चाराही के लिए जनेर, बरसीम, ये सब चारा के लिए उगाया जाता है। फिर फूल जो होता है, जो लाखों करोड़ों रुपया का बिजनेस होता है फूल का, ईश्वर पर चढ़ाने के लिए या सजावट के लिए, तो इतना इतना कारोबार होता है, टर्नओवर होता है। तो ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? पौधा ही से प्राप्त होता है। उसके बाद छाया, तो बहुत सारे जो वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष, वो हमें छाया प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको बताने का कोशिश किए। अब देखिए इसका हम हिंदी में इसको पढ़ करके प्रोनाउंसिएट करते हैं और इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। यह है चिपको इज ए हिंदी वर्ड। चिपको एक हिंदी शब्द है। इट मीन्स टू क्लैस्प, टू हग। इसका अर्थ होता है चिपक जाना। In March 1974, a contractor went to the forest in the चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मार्च 1974 में एक ठेकेदार जंगल में आया। चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के चमोली नामक ज़िले में एक ठेकेदार आया टू कट ट्रीज, पेड़ को काटने के लिए। गौरा देवी, ए ब्रेव विलेज वुमेन, केम टू नो ऑफ इट। एक गौरा देवी नाम की एक बहादुर ग्रामीण महिला को इसके बारे में पता चला। सी टूक ए ग्रुप ऑफ 26 वुमेन टू द फॉरेस्ट एंड दे हग्ड द ट्रीज देयर। उन्होंने 26 महिलाओं का एक समूह बनाया और वो जंगल गए और जंगल में पेड़ से चिपक गए। दे सेड दैट द वुड कटर्स वुड हैव टू कट देयर बॉडीज बिफोर कटिंग द ट्रीज। उन्होंने कहा कि लकड़हारों को पेड़ काटने से पहले उन लोगों के शरीर को काटना होगा पहले। द ट्रीज वेर सेव्ड। इस तरह से पेड़ बचा लिए गए। दिस इंसिडेंट शोड ए न्यू वे टू सेव द ट्रीज एंड लेड द चिपको मूवमेंट। ये इस घटना ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया, एक नया रास्ता दिखाया कि पेड़ों को कैसे बचाया जा सकता है। सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट आर द मेन लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। अब आगे चल करके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके मुख्य नेताओं में शुमार हैं, आंदोलन के मुख्य नेताओं में शुमार हैं, ठीक है। उसके बाद बहुगुणा वन सेड दैट ए ट्री इज़ लाइक 10 सन्स। बहुगुणा अक्सर कहा करते थे, कभी कहा करते थे कि
एक पेड़ 10 पुत्र के समान है। इट गिव्स 10 वैल्यूएबल थिंग्स। यह 10 महत्वपूर्ण चीज़, उपयोगी चीज़ हमें देता है। क्या शब्द? ऑक्सीजन, वाटर, एनर्जी, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, टिम्बर, फॉडर, फ्लावर्स एंड सीड। ये हमें देता है ऑक्सीजन, वाटर मतलब जल, एनर्जी मतलब ऊर्जा, फूड मतलब भोजन, क्लॉथ्स मतलब कपड़ा, मेडिसिन मतलब दवा औषधि, टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी, फॉडर का अर्थ होता है चारा, फ्लावर्स मतलब फूल एंड शेड मतलब छाया। तो इस हिसाब से हो गया। इसमें 2 शब्द इस पर हम ब्लैक बोर्ड पर भी आपको लिख दिए हैं, वाइट बोर्ड पर, कि कंट्रैक्टर। तो कंट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदार, ठीक है। और दूसरा शब्द है वुड कटर। तो वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा, जो लकड़ी आता है काटने के लिए, लकड़ी को जो काटने वाला होता है। तो इसमें शब्द सबको ध्यान में देना है और इसको आपको अध्ययन करना है, ठीक है। और आप दिक्कत हो तो आप फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। तो फिर इसको पूरा आप अध्ययन कीजिए। देखिए, चिपको मूवमेंट के भारत का बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है। बहुत बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी देश के भाग में पहुंचा। महिला, पुरुष, बच्चे सब मिल कर के पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन करते रहते। तो सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द चिपको मूवमेंट. I think you will be benefited and enjoy this teaching and lesson, and thank you for watching this video. Have a nice day. Thank you. ठीक है, तो इसको आप पूरा देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसको डाल दे रहे हैं। अगर कुछ हो ऐसा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द सब है उसको आप लिख सकते हैं। बहुत सारा बार क्या होता है कि आप जो अंग्रेजी में वर्ड है उसका अंग्रेजी माने भी होता है, उसको हम सिनोनिमस वर्ड बोलते हैं। और उसके अलावा उसमें कुछ आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो उसके लिए जो वैकल्पिक हिंदी शब्द है उस सब को भी आप ध्यान दीजिए। कुछ परिभाषिक शब्द हैं तो उसको आप बढ़िया से देखिए। तो इसमें कुछ शब्द सब आया है। नया शब्द है चिपको। तो चिपको के बारे में हम लोगों ने जाना। ब्रेव विलेज वुमेन, तो ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। तो बहादुर जो महिला थी, ग्रामीण महिला थी। उसके बाद ग्रुप, तो ग्रुप मतलब समूह होता है। उसके बाद इंसिडेंट का अर्थ होता है घटनाक्रम। उसके बाद चिपको मूवमेंट मतलब चिपको आंदोलन। उसके बाद